अच्छा, आप किस बैच के हो? अच्छा अच्छा, मैं तो पढ़ाता हूँ भाई, मैं तो ना ना, मेरा तो आ जाता है, इसको भगा देते हैं, 2 में आ जाएगा। देख, बैठ जा आराम से, तू बैठ जा आराम से। चलिए कर दे भाई शुरुआत। चलो भाई, ठीक है। जाओ नोट्स ले आओ ऊपर से। हाँ, इसको नहीं पता है? हाँ पता है मुझे, मोटा सा है वो। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं उसे। तेरे स्कूल का है? अच्छा, क्या कह रही थी? हाँ बता बता, हाँ बता बता, ये नहीं भाई, बता बता। बता बता बता। हाँ भाई अर्पित बता। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ चलिए। ऐसा ही है ये। कौन सी मैडम ने पकड़ लिया इसको? क्या कह रही है? चलिए, सब बढ़िया है। जब टीचर क्या करेगा ये बताओ? जब आप लोगों के अंदर डेडिकेशन ही नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो पढ़ाना है सिर्फ, है? पढ़ा ही तो सकते हैं, हैं? पढ़ा ही तो सकते हैं, है भाई? तो है कौन? कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा था और आज का जो लेक्चर हमारा 9th लेक्चर रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, ठीक है? तो देखिएगा, कॉन्करेंट लाइन के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। किसके बारे में? कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना सीखा था, वो सब हमने सीखा था, ठीक है? चलिए, तो कॉन्करेंट लाइंस के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। किसके बारे में शुरुआत करेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस मीटिंग इन द सेम पॉइंट। जो स्ट्रेट लाइन है भाई,
मान लो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो उनको कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन्स आर दोज लाइन्स विच मीट ऑन द सेम पॉइंट, विच मीट ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, चलिए, दीज आर द कॉन्करेंट लाइन्स। चलें आगे। चलें, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। कॉन्करेंट लाइन्स की डेफिनेशन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख ली? चलिए, तो देखिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपका, दैट इज इफ द लाइन्स 2x + y - 3 = 0, 5x + ky - 3 = 0 and 3x - y - 2 = 0 आर कॉन्करेंट लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। कहने का मतलब एक लाइन है आपकी जो है 2x + y - 3 = 0। आपके पास एक दूसरी लाइन है दैट इज 5x + ky - 3 = 0। और आपके पास एक तीसरी भी लाइन है, जो तीसरी लाइन है वो क्या है आपके पास? दैट इज 3x - y - 2 = 0। ठीक, तो ये 3 लाइन्स हैं आपके पास। कितनी लाइन्स हैं? 3 लाइन। क्या खास बात है इनकी? कॉन्करेंट है। वेरी गुड। कॉन्करेंट का मतलब इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? एक पॉइंट होगा। तो क्या करेंगे भाई अर्पित, बताओगे? आइडिया दोगे? इन 2 लाइन को किसके लिए सोल्व कर लेंगे? इन 2 लाइन्स को, वाइट वाली और पिंक वाली लाइन को किसके लिए सोल्व कर लेंगे? एक्स एंड वाई के लिए। किसके लिए सोल्व कर लेंगे? एक्स एंड। इन दोनों इक्वेशन को एक्स एंड वाई के लिए सोल्व करके दिखाओ। हाँ भाई, इन दोनों लाइन को एक्स और वाई के लिए क्या करके दिखाओ? सोल्व करके, और बताओ आंसर कितना है। एक्स की वैल्यू कितनी? 1, और वाई की भी 1। ठीक है, हाँ भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। सोल्व भी तो करना था इक्वेशन को, एक वाइट वाली को दैट इज 2x + y - 3 = 0, और दूसरी इक्वेशन पिंक वाली दैट इज 3x - y - 2 = 0। यहाँ से जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक, आगे ये 1,1 क्या है? ये पॉइंट है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है? क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या ये 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों लाइंस क्या हैं? कॉन्करेंट है। कैसी लाइन है? कॉन्करेंट लाइंस है। तो क्या होगा? तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू। बताओ k की वैल्यू कितनी है? -2। यहाँ पे रखिए भाई, x और y को 1 रखिए, और k की वैल्यू बताइए कितनी आई? कितनी आई? -2। तो k की इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस, कौन सी लाइन? कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, बताइए, इजी है? बढ़े आगे? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that these 3 lines may intercept at one point, may intercept at one point। इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, these are the concurrent lines। may intercept on the same point का मतलब है these are the concurrent lines, these are the concurrent lines। बताओ, कर दो सोल्व, जैसे अभी करा था। होमवर्क दूं? चलो होमवर्क दे देता हूँ। चलिए बढ़े आगे, कोई डाउट? सेम बिल्कुल 2 इक्वेशंस को x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे, जो पॉइंट आएगा वो उसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। तो देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस।
हाँ भाई, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को किस में रिड्यूस करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। कौन से होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। क्या बताया था लास्ट टाइम भी बताया था, रिड्यूस करना। वेरी गुड। सबको 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हर एक इक्वेशन को क्या कर देंगे 6 से, मतलब हर एक टर्म को क्या कर देंगे 6 से डिवाइड। तो डिवाइड एवरी टर्म बाय 6। तो सबको जैसे ही 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4x बाय 6 माइनस 3y बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड पे हमने 1 बना दिया। राइट हैंड साइड पे कितना बना दिया हमने, 1। बस फिर तो कितना आया 2/3। तो ये आएगा आपका x बाय, क्या मैं इसको 3/2 लिख लूँ, प्लस y बाय, क्या मैं इसको -2 लिख लूँ। हाँ भाई, क्या मैं इसको -2 लिख लूँ। क्यों लिखा मैंने बताओगे, ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं इस जैसी फॉर्म के साथ। ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ भाई, इधर इधर कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ से भाई प्रिंस b की वैल्यू कितनी है, b की माइनस, आ जा गया भैया कॉपी ले गए, -3 कहाँ लिखा हुआ भाई, आजा ऊपर देख लिया उसने, चलिए आजा आजा आगे आजा। हाँ भाई वैभव, b की वैल्यू क्या है इसमें, b की वैल्यू है -2। ये कौन सा इंटरसेप्ट है आपका, y इंटरसेप्ट। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3/2। कितनी है, 3/2। तो a की वैल्यू आपकी 3/2 और b की वैल्यू कितनी है, -2। कितनी है, लिख ले जैसे भी मन करे। ठीक है भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं, बढ़िया आगे, इजी है। ए और बी की वैल्यू आ गई आपकी, चलिए बहुत बढ़िया। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, लाइन है ये, ठीक है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। हाँ, कौन सी एक्सिस भाई, ये नहीं दिया गया इसने। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। आपको ये नहीं दिया गया, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो किसके पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। तो दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा केस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इजी है, तो बनाइए। एक्स एक्सिस वाला हम कर लेते हैं। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो स्लोप कितना होगा भाई, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप कितना होगा, 0। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना होता है, आपकी कोई भी लाइन जो एक्सिस के पैरेलल हो क्या होता है उसका स्लोप, 0। कितना होता है, 0। तो बस फिर इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हाँ भाई, m तो 0 है तो राइट हैंड साइड आ गई 0। तो y माइनस y1 बताओगे क्या है, y1 3। तो y माइनस 3 आपकी क्या आई, y की वैल्यू नहीं है, इक्वेशन आ गई आपकी 3।
ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ऐसे ही किसकी आ जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा वहाँ से भी। चल इजी है पक्का। और हाँ भाई, पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होता है बताओगे, स्लोप कितनी होती है, इन्फिनिटी। स्लोप कितनी होती है, इन्फिनिटी। कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो हमें पता है इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस। ठीक है, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, 3 है, m स्लोप इन्फिनिटी है, x माइनस ऑफ -2 दैट इज +2। ठीक है भाई। हाँ भाई, अगर इस इन्फिनिटी को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। कहाँ चली जाएगी भाई, डिनोमिनेटर में। जिससे आपके आएगा x + 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, अच्छा कितना होता है भाई समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, 0। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, x + 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई आपकी इक्वेशन, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन ही तो पूछिए उसने, कैसे भी छोड़ सकते हो। चलें आगे पक्का, चलिए भाई। देखो आसान सी चीज है, क्या है देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच एक लाइन दे रखी है आपको, वो क्या है, मैं सिंप्लीफाई सा करके यहाँ लिखता हूँ, दैट इज k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है भाई। ये क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, आपको कहा गया है कि आपको वैल्यू निकालनी है k की। किसकी वैल्यू निकालनी है, जब आपकी पहला पार्ट है पैरेलल टू x एक्सिस हो, पैरेलल टू क्या हो, पैरेलल टू क्या हो, तो क्या होता है पैरेलल टू x एक्सिस में बताओगे, स्लोप 0 होता है। स्लोप कितना होता है, स्लोप कितना होता है, कितना होता है स्लोप, 0। तो इस इक्वेशन की स्लोप बताओगे क्या आएगी, पहले स्लोप बता दो इसकी, इक्वेशन क्या आएगी, वेरी गुड। तो अगर हमें पता है पैरेलल टू x एक्सिस में, किसमें, पैरेलल टू x एक्सिस में हमारा क्या होता है, स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 0। स्लोप मस्ट बी इक्वल टू, तो इससे अगर मैं स्लोप निकालने लग जाऊं तो क्या आएगा, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ, दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ k/3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस ऑफ 4 माइनस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी है, कितनी आ गई k की वैल्यू, 3। कितनी आ गई, 3। तो बताइए भाई, कोई डाउट हो, अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्या पुट कर देंगे, तब बताओ कितनी आएगी, कर ले सोल्व, कर ले लिख के ना दिखाया तो कोटूंगा, दे डंडा साथ में है। हाँ भाई, पैरेलल टू x एक्सिस में क्या होती है स्लोप, 0, वो हमने रख दी।
पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होती है हमें पता है, स्लोप इन्फिनिटी होती है, तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, m को क्या रख दो, इन्फिनिटी, ठीक है। तो भाई स्लोप तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी निकाली थी। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला केस करते हैं जब हमें पता है स्लोप कितनी होती है, इन्फिनिटी। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो रखिए भाई, स्लोप तो अभी हमने देखा था क्या थी, k माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस के स्क्वायर, बस इसको इक्वल टू इन्फिनिटी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, इन्फिनिटी। हमारे किसी काम की नहीं है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस 3, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 ही होता है। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है, 0। तो बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2। k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2। k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2, ठीक है। इजी है, पक्का। बताओ कोई डाउट हो तो पूछ लो। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हैं, जो ये आपकी इक्वेशन है कहाँ से पास कर रही है, तो क्या होता है इसका मतलब, दोबारा बताइए। बता भाई क्या करेंगे, तो करने क्या आता है इतने दिनों से, फिर स्वाद लेने आता है यहाँ फिर। हाँ भाई अर्पित क्या करेंगे, ये जो है पास कर रहा है ओरिजिन से, इसका क्या मतलब है, हैं जोर से बोल। तो x और y को 0 रख दे, आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। फिर इसमें भी तो 2 ही आई थी, x को भी रख दे। हाँ भाई हमें पता है जो भी कोई पॉइंट अगर किसी इक्वेशन से पास करता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस इक्वेशन को क्या करता है। तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। इसका मतलब 0 0 क्या करेगा, 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड पार्ट में क्या आएगा, ओरिजिन 0, 0 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। वो इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बस फिर तो आपका आंसर आया 0 + 0 + के स्क्वायर। बताओ सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी जिसमें ये नहीं है, 7k + 6 = 0। यहाँ से जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो बताओ क्या क्या आएगी, हाँ एक 1 आएगी भाई k की वैल्यू और दूसरी 6 आएगी है। चलो ये 2 वैल्यू आपकी k की आएंगे, ठीक है, ठीक है, इजी है, पक्का। चलिए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। हाँ भाई क्या हो गया, क्या है क्वेश्चन, पढ़े एक बार ध्यान से। हाँ भाई कॉन्कोरेंट लाइन कौन सी होती है,
कॉनकोरेंट लाइन एक जैसी होती है। अच्छा, एक जैसी कैसे पता चले, मतलब इस लाइन में और इस लाइन में क्या फ़र्क है, दो लाइन में? पता लगा क्या ना है, कल जब आओ। 5th क्लास में सिखाते हैं कॉनकोरेंट लाइन है। चलो ठीक है। अच्छा, चलिए बस बस बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ भाई, आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। किसके पैरेलल है, तो स्लोप कितनी होगी, इन्फिनिटी। कितनी होगी, एंड ड्रॉन थ्रो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। और जो पास कहाँ से होएगी, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से। तो क्या यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, आ गई। फिर निकालो, बताओ कितनी आई। ये दो लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। बताओ जल्दी से। इनका एक्स और वाई के लिए सोल्व करो, इन दोनों इक्वेशंस को। हाँ, जैसे भी करना है करो, बस मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू बताओ बस आप। एक्स की 4 आ गई। अच्छा, वाई की ठीक है भाई, इसका 4 आई। सॉल्व करनी तो आते होंगे इक्वेशंस, करो फिर। ठीक है, सुन लिया तेरी बात भी। और y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई भाई सबकी, बताओ। 15/22। ठीक है भाई, ये है गलत है, बताना। ठीक होगी शायद, ठीक है ये, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, पॉइंट, पासिंग पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गई। तो इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन ही निकालनी है आपको एक लाइन की, जिसकी आपको क्या पता है, क्या है वो पासिंग पॉइंट, m इंटू एक्स माइनस x1। हाँ भाई, पासिंग पॉइंट क्या है आपका, y1 15/22। x की वैल्यू, स्लोप इन्फिनिटी बोला करो, नॉट डिफाइंड नहीं। तो बस फिर, तो y माइनस y1 है आपका 15/22। कितना है आपका y, 15/22। कितना है 15/22 इज इक्वल टू स्लोप कितनी है, x माइनस x1 की वैल्यू 5/22। ठीक है। हाँ भाई, क्या बताया था अभी अभी, इस इन्फिनिटी को दूसरी तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो y की x क्या है आंसर, x प्लस 5/22 इज इक्वल टू 0। अगर इसको और सिंप्लीफाई में लिखूँ तो 22x। ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ आया सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ भाई है, तो बस फिर y माइनस 15/22 के मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी करेंगे तो ये आएगा आपका, ये तो 0 आ गया, तो क्या आ गया आपका 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई आपकी, ठीक है, पक्का।
ये वाई एक्सिस के पैरेलल दे रखी है, चलो अच्छी बात है, वाई एक्सिस के दे रखी है तो ठीक है। क्या हुआ, आंसर चेक कर रहे थे, अजीब सा लगा, अब हो गया क्या, कोई बात नहीं, बहुत सारे काम आप फर्स्ट टाइम करोगे, ठीक है चलिए चले आगे, चलते हैं आगे भाई। तू फोटो खिंचवा ले, तेरे साथ लगा लूँगा मैं। कौन कह रहा है, रुद्र, रहने दे फिर, चलिए। हाँ भाई, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू y1। इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, जो अभी तक आज के लेक्चर में हम पूरा पढ़ रहे हैं वो ये है, उसका कॉम्प्रेस ये है कि अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो जो पासिंग कहाँ से कर रही है, x1, y1 से, और पैरेलल किसके है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो सीधा कह दिया करो कोई y इज इक्वल टू y1 क्या आपकी इक्वेशन है, ठीक है, समझ गए। क्यों, क्योंकि स्लोप कितनी होगी, 0, तो 0 होगी तो डायरेक्ट आंसर आ गया, आया समझ, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के स्लोप जो पैरेलल होगी उसकी 0, आ गया आंसर। ऐसे ही सेकंड केस देखो, इक्वेशन निकालनी हो किसी लाइन की जो पास करी x1, y1 से, और पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, तो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू x1। क्यों आएगा ये, क्योंकि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप में इन्फिनिटी होती है ये चीज़ें आपका डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो आज के लेक्चर में हमने अभी तक करा है, वो सब इसका कॉम्प्रोमाइज़ है कि एक लाइन में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, करो इसको, नोट करो, ये रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रिजल्ट है आपका। कल क्या कहा था तुझे, अच्छा, और सारे आते हैं, कोई बात नहीं, 12th में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं आसान सी चीज़ है वो, अच्छा ना, तो हमारे पास आ जा, हम पास कर देंगे तुझे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने ये टी शर्ट पहनने के लिए कितने दिए भाई तुमने, 1.5 लाख दिए हैं। आओ आओ यहाँ आओ स्टेज पे, किसकी, इसकी, अच्छा 2 रुपये, चलो ठीक है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। आपको उस लाइन की स्लोप निकालनी है, आपको किस लाइन की स्लोप निकालनी है, सॉरी उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको उस लाइन की क्या निकालनी है, आपको उस लाइन की क्या निकालनी है, जो इनके 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करती है, पढ़ो क्वेश्चन की तरफ देखो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, हाँ भाई, जो इन 2 लाइन के इंटरसेक्शन से क्या होती है, पास होती है, क्या होती है, पास, और उसके इक्वल इंटरसेप्ट है। कैसे इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल मतलब आपके पास एक लाइन है, येलो कलर वाली एक लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इसकी हमें क्या निकालनी है, जो एक्स एक्सिस पे भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है और वाई एक्सिस पे भी क्या बनाती है, इक्वल इंटरसेप्ट। ये बात समझ आ गई। तो क्या आप इसकी इक्वेशन बता सकते हो,
क्या आप ये जो एक्स एक्सिस पे भी सेम इंटरसेप्ट बनाती है और वाई एक्सिस पे सेम बना सकती है, तो क्या आप इसकी वो जो इक्वेशन है वो बता सकते हो? क्या आप इस येलो लाइन की इक्वेशन बता सकते हो जिसकी निकालनी है? हाँ बताओ फिर, क्या होगी इसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी बताओ? x बाय ए प्लस वाई बाय बी होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट है तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अगर आपको ये a की वैल्यू बताओ तो काम चल जाएगा। कल भी निकाले थे ऐसे क्वेश्चन, तो फिर ऐसे देख, मेरी तरफ से कल क्यों देख रहे हो? इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकाल दो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये कहने का मतलब ये है कि आपके एक दो लाइन ऐसी हैं, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस इंटरसेप्ट फॉर्म येलो वाली लाइन से पास कर रहा है। येलो वाली लाइन से क्या कर रहा है? तो ये जो पिंक वाली लाइन है, एक तो 2x माइनस 3y प्लस 1 और दूसरी को नाम दे दो, जो है दे रखी है इसने 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनका क्या निकाल लेंगे? हाँ भाई, इनका x और y निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। उसको यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कल भी करे थे ऐसे क्वेश्चन, करो फिर। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। आप बताओ कितनी आई? एक्स और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से? एक्स और वाई की मतलब ये पॉइंट क्या है आपका? 5/13 और ये है भाई 5/13 और 14/13। तो ये पॉइंट आया आपका 5/13 और 14/13। चलिए, तो बस इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया 19/13। ठीक, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी? यहाँ से जब a की वैल्यू आएगी वो आएगी 19/13। बस a की वैल्यू यहाँ रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। आ गया कितना आया? 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 19। 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि दो लाइन थी, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पास कर रहा है कहाँ से? जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। दो लाइन थी, क्या थी? दो लाइन थी, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ से पास कर रहा है? जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी थी, जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी थी। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद इसने कहा कि जो ये पॉइंट पास कर रहा है ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? इक्वल इंटरसेप्ट। तो बस इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो हो गया काम खत्म। दैट इज एक्स और इंटरसेप्ट ए और बी की वैल्यू सेम होगी, तो बस आ गया आंसर। चलें आगे, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय दिस
फाइंड द इमेज ऑफ दिस, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो ये करवा देता हूँ, ठीक है। ये है भाई एक लाइन ज्वाइन करती है -1,1 से और 5,7 से। ये कहता है कि किस रेशो में, किस रेशो में, क्या कहता है ये, किस, चलो वो तो बाद में देखेंगे। क्या आप इससे इसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो ए और बी की? बताओ एक बार जल्दी से, बताओ जल्दी से। ए और बी की क्या बता दो? इक्वेशन पूछी मैंने, स्लोप नहीं पूछी, इक्वेशन पूछी है। क्या पूछी इस लाइन की? 2 पॉइंट दे रखे हों, 2 क्या दे रखे हों, क्या उससे हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? पहले तो स्लोप निकालेंगे और फिर किसी भी एक को पासिंग पॉइंट मान लेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्या ही इक्वेशन निकाली है? निकालेगा कौन फिर? तो निकाला कर सही से है। अर्पित ने निकाला, अर्पित ने। तो भाई इसकी स्लोप आई होगी आपकी, स्लोप कितनी आई? y - y1 दैट इज 6/6 दैट इज 1, ठीक है। तो स्लोप तो आई 1, कितनी आई? 1। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं, y - 1 इज इक्वल टू, तो कितना आया? तो इक्वेशन आई x - y इज इक्वल टू 2 है, बताओ ये आई। इसकी इक्वेशन निकालनी थी हमें, ये आई। इस लाइन की क्या निकालनी थी? इक्वेशन। मैंने तो अभी इक्वेशन पूछी आपसे और कुछ नहीं कहा। मैं क्वेश्चन को देख ही नहीं रहा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा। निकालना ही नहीं कुछ, मैं तो बस वैसे लाइन, ये 2 पॉइंट दिए थे, इसकी इक्वेशन पूछी मैंने तो बस। आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ भाई अब पढ़ो क्वेश्चन को। इन व्हाट रेशो, आपको बताना है कि किस रेशो में द लाइन ज्वाइनिंग बाय दीज 2 पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग बाय दीज 2 पॉइंट इज डिवाइडेड, इज बाय किसके द्वारा डिवाइड करी गई? x + y इज इक्वल टू, x + y इज इक्वल टू, मतलब एक लाइन है भाई कोई जिसका नाम है x + y इज इक्वल टू, हाँ क्या नाम है उसका? x + y इज इक्वल टू 4। इस लाइन ने इसको डिवाइड करा है, इस लाइन ने क्या करा है इसको? इस लाइन ने इसको क्या करा है? डिवाइड। और इस लाइन की ऑलरेडी आप इक्वेशन निकाल चुके हो, तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा? आ जाएगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बता दोगे क्या आएगा? बता दो। सिक्स आ गई। क्या क्वेश्चन करवाया? एक पॉइंट से, 2 पॉइंट से एक लाइन बन रही थी, उसको किसी दूसरी लाइन ने डिवाइड कर दिया, उसको किसी दूसरी लाइन ने क्या कर दिया? डिवाइड। तो मैंने वो जो पॉइंट थे, उन पॉइंट से जो लाइन बन रही थी उसकी इक्वेशन पहले से आपसे निकलवा ली थी, और आपने क्या करा? ये जिस लाइन से डिवाइड करा
उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देखेंगे अभी, ठीक है। तो भाई ये था, ये 2 पॉइंट से आपकी एक लाइन बन रही थी, दैट इज ए और बी से, ठीक है। इसका नाम था -1 से लेके 1 और ये था 5,7। आपने इसकी इक्वेशन ऑलरेडी निकाल रखी थी। एक कोई दूसरी लाइन थी जो इसको कट करके चली गई। क्या करके चली गई? आपने ये पॉइंट भी निकाल लिया अभी इनको सोल्व करके, है ना, निकाल लिया आपने, ये पॉइंट निकाल लिया। क्या निकाला? गलत है ये इक्वेशन, -2 आएगा पक्का। तो ये इक्वेशन कह रहे हैं भाई इक्वेशन गलत है, तो देख लो -2 कह रहे हैं। मैं ही निकाल दूं? मैं निकाल देता हूँ ना। याद कहाँ है? याद होता तो गलत क्यों लिखता, लेकिन इनके कहने पे लिखा था। हाँ भाई, तो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जो ए बी की इक्वेशन है वो क्या आएगी? ए बी की इक्वेशन मैंने पूछी थी आपसे, दैट इज y माइनस y1 क्या है आपका 1 है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज +1। तो स्लोप मेरे को पता है, अभी देखी थी मैंने 1 है, तो यहाँ से आई है आपकी वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये आया आपका आंसर, ठीक है। तो ये गलत थी आपकी इक्वेशन, -2 आएगी। तो बताओ फिर ये पॉइंट क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट आ रहा होगा आपका, क्या आया वो बताओ। x से x गया, 1 आ गया, 1 कोमा, बताओ फिर 1,3 है। ठीक है, आ गया ये पक्का। ये कैसे आया वो समझाओ, कोई मेरे को समझाएगा ये बात। ये मैंने क्या निकाल दिया, क्या दे रखा था? 2 इक्वेशन को सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। क्या निकाला? पॉइंट ऑफ, अभी देखेंगे कितना आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कर दिया? पॉइंट ऑफ निकाल लिया। अब देखिएगा, हमें एक चीज पता है कि मान लो किसी भी लाइन ने इसको डिवाइड करा, ये ऑरेंज कलर आपको कंफ्यूज ना कर दे इसलिए ग्रीन से करते हैं। मान लो किसी भी लाइन ने इसको डिवाइड करा, इस ए बी लाइन को इसने डिवाइड कर दिया, इस ए बी लाइन ने इसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? डिवाइड। हमें तो रेशियो निकालना है कि इस रेशियो में डिवाइड करा। मान लेते हैं कि इसने λ:1 रेशियो में इसको वो करा। किस रेशियो में करा? k/1 मान लो, ये कह रहे हैं भाई k/1 मानेंगे, तो k/1 में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस लाइन ने इसको कैसे डिवाइड करा? k/1 में, k/1 में। तो क्या आपको सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था? सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, बताया था। तो कोऑर्डिनेट निकालो इस पॉइंट P के सेक्शन फॉर्मूला से। बताओ इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके सेक्शन फॉर्मूला से? 5k -1/k+1। ठीक है, हाँ भाई अर्पित पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। हाँ भाई पहले ही लेक्चर में पढ़ा था। सेकंड में इसको इसके साथ करो तो 7k, इसको इसके साथ करो तो +1/, तो ये किसके कोऑर्डिनेट आए? ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए जहाँ से इसने क्या करा, इसको लाइन को डिवाइड करा। क्या इसके हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं? क्या वैल्यू है? 1:1,3। तो मर्जी आपकी, चाहे इसको 1 के इक्वल कर दो, चाहे इसको 3 के इक्वल कर दो, आपका क्या आ जाएगा? बस आ गया आंसर, निकालो। हैं? चलो देखते हैं अभी। बताओ भाई। कर
कर दो, पर क्या ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। दिखा देना एक बार क्वेश्चन है। हाँ भाई, हाँ हाँ, एक्स वाले को एक्स के इक्वल रख दो, वाई वाले को वाई के इक्वल। दूसरे से भी 1/2 आएगी, निकाल के देख एक बार। पक्का कभी आ ही ना रही हो वहां से। मेरे को बताओ जल्दी से कितनी आई। रेशियो है 1:2, ठीक है। हाँ भाई हो गया क्वेश्चन। तो ये P पॉइंट का हमने यहाँ से भी निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल लिया, तो 5k -1 ओवर k+1 को हमने इक्वल रख दिया था 1 के, क्योंकि हमें पता है x कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो 5k - 1 = k+1, तो यहाँ से अगर वैल्यू आएगी तो 4k है = 2, तो k की वैल्यू आई 1/2। तो यहाँ से निकालिए या दूसरी तरफ से निकालिए, आंसर आपका 1/2 आएगा। तो रेशियो इज द 1:2, रेशियो इज 1:2, 1:2। बता भाई रुद्र, फिर से क्या क्वेश्चन पढ़े एक बार फिर से। इंग्लिश की हिंदी बनानी आनी चाहिए बस आपको, जो लिखा है वो उसको बस डायग्राम की फॉर्म में लिख दिया करो। इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग बाय दीज 2 पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग बाय दीज 2 पॉइंट। तो हमने इन 2 पॉइंट्स को बना लिया भाई, हमने इन 2 पॉइंट्स को बना लिया। इज डिवाइडेड बाय द लाइन, इज डिवाइडेड बाय द लाइन, किसी दूसरी लाइन के द्वारा इस लाइन को डिवाइड करा गया है, किसी दूसरी लाइन के द्वारा इस लाइन को क्या करा गया है, डिवाइड हो गया। तो हमने क्या करा भाई, हमने मान लिया कि इस लाइन को डिवाइड करा गया है k:1 में, k:1 में, जहाँ से हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, p के, किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, p के निकाल लिए, किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, p के। हमें पता है कि ये जो p पॉइंट है इस ग्रीन वाली लाइन पे लाई करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 4। तो आप चाहो तो इस p पॉइंट को यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है, इस P पॉइंट को यहाँ पे भी रख सकते हो, इस 1,3 को निकालने की बजाय, और आसान हो जाएगा, ठीक है। पर अपना काम है मुश्किल चीज़ों को भी कराना, ठीक है, तो इसलिए मुश्किल तरीका था, मतलब 2 स्टेप में था कि पहले इसकी इक्वेशन निकाल लो जो हमें आती है, इक्वेशन निकालो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, सेम आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसलिए हमने उसको इक्वल। आपका आंसर कितना आ रहा है, 1:2 ही आएगा आंसर। तो निकालो, दूसरे तरीके से भी निकालो। इस पॉइंट को बस यहाँ पुट करना है, इसमें 1 मिनट का ही काम है। चलो कर ही देता हूँ, मेथड 2, कोई बात नहीं। x + y = 4 में ये सेटिस्फाई करेगा आपका पॉइंट। तो x की वैल्यू क्या आई हुई है, 5k - 1 डिवाइड बाई k+1 प्लस 7k + 1 डिवाइड बाई k+1 = 4। LCM ले लो, 7 और 5 12, k = 4k + 1 है। इतना टाइम थोड़े ना लगाना था। 8k = 4, k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आई भाई, 1/2। तरीका मैंने कहा कोई भी करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। डन, ये आसान है, ये कर लो फिर, कोई बात नहीं, ठीक है। वो मुश्किल लगा होगा भाई, लेकिन अपना काम है सारे तरीके बताना, तो इसलिए हम सारे तरीके बताते हैं आपको, ठीक है, ताकि आप अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चंस को सोल्व कर सको, ठीक है। सबसे आसान ये है जो मैंने लास्ट में कर दिया। क्या, हमें एक ए भी एक लाइन दे रखी थी, उसको कोई दूसरी लाइन कट कर रही थी, तो मेरे को पता है, मान लो कि मैं उसको इस रेशियो k:1 में डिवाइड करता हूँ, तो उससे हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। हमें पता है ये p पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर दिया, आपकी k की वैल्यू होगी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ईजी तरीका है ये, सबसे आसान, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।